नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ हाउस। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। लखनऊ में केंद्रीय बजट 2024 पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट शानदार जानदार है, गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं के लिए समर्पित है और देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक मजबूत नींव रखने का काम किया गया है। इस बार मोदी सरकार के बाद का बजट शानदार है, जानदार है, जोरदार है, गरीबों के लिए समर्पित है, किसानों के लिए समर्पित है, महिलाओं के लिए समर्पित है, युवाओं के लिए समर्पित है और देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की एक मजबूत नींव रखने का काम किया गया है। शानदार बजट के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को तो बधाई देता हूं और निर्मला सीतारमण जी का अभिनंदन करता हूं। विपक्ष केवल जब कोई मुद्दा नहीं होता है तो बजट की आलोचना करने का केवल फैशन निभा रहा है, ताकि विपक्ष के पास कोई बजट में कमी निकालने लायक कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार का बजट आया है उम्मीद से अच्छा बजट आया। सर, निर्मला सीतारमण जी ने यह भी कहा कि जो एजुकेशन लोन, जो हायर एजुकेशन, उसमें भी बच्चों को काफी आसानी दी जाएगी, साथ में 1 करोड़ इंटर्नशिप और 4 करोड़ जो रोजगार की अपॉर्चुनिटीज है, उससे जितना भी यूथ है वो उसको एक बार में अपॉर्चुनिटी इस बार मिलने वाली है। नहीं, देखिए, युवा भारत का भविष्य है और विकसित भारत की अगर नींव पड़ी है तो देश के युवाओं के लिए बड़े कदम उठाना चाहिए था, जो बजट में उठाया गया है। और जिस प्रकार से इंटर्नशिप को लेकर के, जिस प्रकार से 4 करोड़ से अधिक रोजगार को लेकर के, जिस प्रकार से पावर सेक्टर को लेकर के, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, जिस प्रकार से निवेश को आकर्षित करने को लेकर के, जिस प्रकार से कैंसर जैसी बीमारियों से बचाव के लिए जो राहत प्रदान करने का काम किया गया है, यह सब अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। जितनी प्रशंसा किया जाए वो कम है। मायावती ने ट्वीट करके उन्होंने कहा कि धन्ना सेठों का ये बजट है उनके लिए है, ये कोई गरीब या जो आम जनमानस है उसको कहीं फायदा नहीं होगा। दूसरी ओर अखिलेश यादव ने जो आंध्र प्रदेश या बिहार को जो बजट में जगह मिली है उस पर कहा कि वहां चुनाव आ रहा है, इसलिए उनको विशेष ध्यान दिया गया। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को दृष्टि दोष है। चुनाव आंध्र प्रदेश में भी आ रहा है क्या? आंध्र प्रदेश में तो लोकसभा के साथ हुआ है और बिहार या झारखंड या उड़ीसा या पश्चिम बंगाल या देश का वह हिस्सा जो विकास में पीछे छूट गया है, उसे विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए अगर प्रयास किया जाए, उसमें अगर कोई कमी खोजने का प्रयास किया जाता है, तो मैं समझता हूं कि भारत सरकार का जो बजट होता है वो देश के सभी राज्यों को ध्यान में रख करके और जिस राज्य की जैसी आवश्यकता होती है उस प्रकार से उसकी पूर्ति की जाती है। बहन मायावती जी की जहां तक बात है, मैंने कहा विपक्ष का कोई, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे श्री राहुल गांधी जी हों, चाहे बहन मायावती जी हों, सबको बजट की आलोचना करने का एक फैशन जो होता है वो। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें वॉइस ऑफ हाउस। लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल वॉइस ऑफ हाउस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।